हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें और कौन सी एनसीईआरटीज पढ़ें और आगे की स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। क्या दोनों की पढ़ाई में कोई अंतर है या फिर दोनों की पढ़ाई सेम है? जब 12th क्लास तक की अगर हम बात करें तो 12th क्लास तक बच्चों को जो उनका स्ट्रीम है, जो जिस ब्रांच में वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो पीसीएम से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर बायोलॉजी से कर रहे हैं या फिर कॉमर्स से कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की वो पढ़ाई कर रहे हैं 12th क्लास तक उनको सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स बुक पर स्टिक रहना चाहिए। उन्हें किसी भी कंपटीशन या किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब वो किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं तो उनकी कोर्स बुक की स्टडी बहुत अच्छी हो नहीं पाती और इससे उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो सबसे पहले तो ये कि 12th क्लास तक अगर आप हैं तो आप किसी भी कंपटीशन, किसी भी एग्जाम और किसी और चीज के बारे में ना सोचें। आप सिर्फ और सिर्फ जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई के बारे में ही सोचें और अच्छे से वही पढ़ाई करें। एक बार जब आप 12th क्लियर कर लेते हैं और आपने अपना एम बना लिया कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या यूपी पीसीएस में जाना है, अब यहाँ से आपको एनसीईआरटीज पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए। जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं तो आप एनसीईआरटीज को ले आइए और एनसीईआरटीज को आपको कंपटीशन को ध्यान में रख के नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटीज को आपको बस समझने के लिए पढ़ना है, ओपिनियन फॉर्मेशन के लिए पढ़ना है और क्या उसमें लिखा है उसको पढ़ें और उसको जिएं, उसको एंजॉय करें। बहुत एंजॉय के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, समझ के साथ एनसीईआरटीज को आपको पढ़नी है। ये सोच के नहीं पढ़ना है कि आपको एग्जाम देना है। तो एक एक टॉपिक उसका बहुत अच्छे से पढ़ें और उस पे अपने जो क्लास के सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, आसपास आपके जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, उनका एक दो चार लोगों का ग्रुप बना लें और आप लोग आपस में डिसाइड कर लें कि आज ये वाला पोर्शन मुझे पढ़ना है और हम लोग ये पोर्शन पढ़ के आज शाम को जब मिलेंगे तो इस पर डिस्कशन करेंगे या कॉलेज में अगले दिन मिलेंगे तो इस पर डिस्कशन करेंगे। आप ये दिमाग में ना रखिए कि आपको यूपीएससी निकालना है। आप बस पढ़िए और समझिए उसको बहुत अच्छे से 3-4 बार पढ़िए, समझिए और उसके बाद आप आपस में ग्रुप डिस्कशन कीजिए। आप अपना ओपिनियन देखिए कि आपका ओपिनियन उस पे क्या बनता है और उसके बाद जब आप एनसीईआरटीज को 1, 2, 3 बार पढ़ लें और आपको लगता है कि आपका ओपिनियन अब ठीक-ठाक बन गया है, तो आप कोई एक टॉपिक पिक करें और अपनी लैंग्वेज में आप उस पे लिखें। या फिर एनसीईआरटीज में कई सारे क्वेश्चंस भी दिए गए होते हैं, तो आप वो भी क्वेश्चंस के आंसर भी लिख सकते हैं। अब बात आती है कि आपको कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है। एनसीईआरटीज ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपको 6 to 12 पढ़नी है जब आप शुरुआत कर रहे हैं। तो कौन सी एनसीईआरटीज है? ज्योग्राफी की आप ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप न्यू भी पढ़ सकते हैं लेकिन ओल्ड पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी के लिए ज्यादा अच्छा होगा। हिस्ट्री की 6 to 12 एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटीज आपको ओल्ड नहीं पढ़नी हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री में न्यू एनसीईआरटीज ही ज्यादा अच्छी है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में 11th क्लास में एक बुक आती है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। आपको पॉलिटी के लिए अगर आपके पास टाइम है, आपका पढ़ने का मन है तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ज़्यादा सही है और आपको वो एनसीईआरटीज बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आप 9 to 12 जो 9 to 12 एनसीईआरटीज अगर पॉलिटिक्स पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपका इंफॉर्मेशन बढ़ेगा। लेकिन आप 12th वाली 11th वाली कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जरूर बहुत अच्छे से 2, 3, 4 बार पढ़ें। साइंस की एनसीईआरटीज 9th और 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटीज पढ़ें। जो सिर्फ 11th 12th की एनसीईआरटी साइंस की तो आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ 9th और 10th की पढ़ें। जब आप कंपटीशन में आए तो मेरा रिकमेंडेशन है कि एक और बुक आती है आईसीएससी बोर्ड की। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए सही है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो भी वो भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी रहती है। 9th और 10th की जो आईसीएससी बोर्ड की बायोलॉजी की बुक है ना, वो ज़रूर आप पढ़ें। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। तो एडवांस लेवल पे जब आप थोड़ा सा आएँ तो आप उसको पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटीज का साइंस की जो एनसीईआरटीज है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जब आप पीसीएस की तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा ये ज़रूरी रहता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले और जो आईसीएससी बोर्ड की उस बुक से, आईसीएससी बोर्ड की बायोलॉजी की बुक से आपका वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की 11th और 12th क्लास में बुक आती है।
ये 2 बुक आप बेसिक लेवल पे पढ़ लें। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा बेसिक्स की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन आप उसको पढ़ लेंगे, लिटिल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तो आगे समझने में आसानी होगी। तो शुरुआत आपको इन एनसीईआरटीज़ से करनी है। ये एनसीईआरटीज़ आपको लगभग 2 सालों में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ, विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉम्पिटिशन, आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए पढ़ना है। और जब आप खत्म कर लें 2-3 बार इसको, तो आप इनके कुछ-कुछ टॉपिक्स लेकर डिस्कशन करें और लिखना शुरू करें। इसके अलावा जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हैं, तो आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है और कौन-सा न्यूज़पेपर पढ़ना है? अगर हिंदी मीडियम के हैं, तो आपको दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन पढ़ें और उसमें एडिटोरियल सेक्शन ज़रूर पढ़ें। और जब आप पढ़ें, आपको अगर समझ में नहीं आता है, तो एडिटोरियल एनालिसिस भी यूट्यूब पे बहुत सारा है, आप वहाँ से एनालिसिस देख सकते हैं। न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ पढ़नी है, वो भी आप देख सकते हैं, मैं भी आगे वीडियोज़ में बताऊँगी, लेकिन आप अलग-अलग चैनल्स हैं, आपको कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप ये देख सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो द हिंदू पढ़ने से शुरुआत करें। जब कॉम्पिटिशन में आ जाएँगे वो, तो इंडियन एक्सप्रेस भी उन्हें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में वो द हिंदू से पढ़ना शुरू करें, और वो भी एडिटोरियल, उसका भी एनालिसिस यूट्यूब पे बहुत सारा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कैसे पढ़नी है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको जब शुरुआत करना है न्यूज़पेपर पढ़ना, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ओपिनियन फ़ॉर्मेशन के लिए, ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन में हैं, तो आप प्रेशर ना फ़ील करें। आप सिर्फ़ पढ़ें और ओपिनियन बनाएँ, आप अपने माइंड को डेवलप करने की कोशिश करें, ताकि जब आप फुल फ्लेजेड कॉम्पिटिशन में आएँ, तो आप परफ़ॉर्म अच्छा कर पाएँ। ये सब सिर्फ़ इसलिए करना है ताकि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपका ब्रेन डेवलप होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, जो कि आगे चल के यूपीएससी या यूपीपीसीएस के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये काम एक चीज़ और करके कर सकते हैं, अगर आपके आस-पास छोटे बच्चे हों, 10th क्लास तक के, 8th क्लास तक के, तो आप उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जब आप पढ़ाएँगे, तो आपको बहुत नॉलेज गेन होगा। तो आप उन बच्चों की बुक्स लेकर भी पढ़ सकते हैं, और उन बच्चों को आप पढ़ाएँगे, इससे बहुत नॉलेज गेन होता है और बहुत ज़्यादा आगे चल के पढ़ाई आसान हो जाती है। तो आप बच्चों को पढ़ा करके भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, और अगेन एनसीईआरटीज़ का भी डिस्कशन, एनसीईआरटीज़ की भी एनालिसिस यूट्यूब के कई सारे चैनल्स पे, अगर आपको एनसीईआरटीज़ शुरू-शुरू में समझ में नहीं आती है, तो आप वहाँ से उसका एनालिसिस भी देख सकते हैं। तो आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 1 न्यूज़पेपर और एनसीईआरटीज़ की जो बुक्स मैंने बताई है, वो एनसीईआरटीज़ की बुक्स आपको 2 से 3 बार में खत्म कर देनी है। जब आप इतना कर लेंगे, तो आपका माइंड एक लेवल तक डेवलप हो जाएगा, आपको जनरल चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और और अब आप उस लेवल पे प्रिपेयर हो जाएँगे कि अब आप बेसिक बुक्स पढ़ सकें या कोई कोचिंग जॉइन कर सकें। अगर आपको कोई कोचिंग जॉइन करनी है, तो यही बेस्ट टाइम है, आप कोई कोचिंग जॉइन करें। देखिए, कोचिंग जॉइन करना चाहिए कि नहीं, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन मुझे लगता है कि कोचिंग एक नेसेसरी एविल है। जो लोग जॉइन करते हैं, उनको लगता है कि कुछ सीखा ही नहीं। जो नहीं जॉइन करते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ाया गया होगा कोचिंग में, मैंने तो कोचिंग की ही नहीं। जिन्होंने कोचिंग की है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। तो अगर आप थर्ड ईयर में हैं या ग्रेजुएशन के तुरंत बाद हैं, तो आप अगर इतनी चीज़ें आपने कर ली, आप अगर चाहें तो कोचिंग जॉइन कर सकते हैं। कोचिंग का फ़ायदा ये रहता है कि आपको गाइड करने के लिए कोई मिल जाता है, आपकी कंसिस्टेंसी बन जाती है, आपका एक ग्रुप बन जाता है, अच्छे लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए, और आप इंस्पायर होइए लोगों से, और आप लोग डिस्कशन कीजिए। कोचिंग के ये सब फ़ायदे होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा भी देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। जब आपने एक बार एनसीईआरटीज़ और न्यूज़पेपर खत्म कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद अब आप थर्ड ईयर में आ गए, तो अब आप कॉम्पिटिशन के हिसाब से पढ़ाई शुरू करेंगे। आपने कोचिंग जॉइन कर ली, तो भी वहाँ पे बेसिक बुक्स ही पढ़ाई जाएगी, और अगर आपने कोचिंग नहीं जॉइन की, तो यूट्यूब के हेल्प से आप अब बेसिक बुक्स पढ़ना शुरू करें। बेसिक बुक्स यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए लगभग सेम ही है। कुछ बुक्स जो यूपीएससी के लिए आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, जैसे शंकर आईएएस यूपीएससी में मस्ट होता है। यूपीपीसीएस में आप नहीं भी पढ़ेंगे शंकर आईएएस, तो काम चल जाएगा। सिंघानिया
मस्ट होती है यूपीएससी में, लेकिन यूपी पीसीएस में आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ बुक्स होती हैं जो आपको यूपीएससी में एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं, जो यूपी पीसीएस में नहीं पढ़नी होती हैं, और एट द सेम टाइम घटना चक्र आपको यूपी पीसीएस में पढ़ना होता है, जो आपको यूपीएससी में नहीं पढ़ना होता है। तो जब आप एक बार अपनी बेसिक बुक, जिसकी लिस्ट मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में दी है, आप जब एक बार बेसिक बुक्स, ये एनसीईआरटीज और घटना चक्र खत्म करने के बाद, सॉरी, एनसीईआरटीज और न्यूज़पेपर को लेके चलने के बाद, खत्म करने के बाद, आप दो काम पहले करेंगे, आप सिलेबस को एनालाइज करेंगे। अब आप चूंकि थर्ड ईयर में आ गए हैं, अब आपको कंपटीशन के मोड में आना है, तो आप सिलेबस को एनालाइज करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे। इन दोनों को 2-3 बार जब आप एनालाइज कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या नॉलेज गेन की है एनसीईआरटी से और आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की अभी भी जरूरत है। तो इस तरीके से अब आप जब बेसिक बुक्स पढ़ेंगे, चूंकि आपने क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस देख रखा है, तो आप बेसिक बुक्स जब पढ़ेंगे तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। अब आप बेसिक बुक्स पढ़िए। जब आप बेसिक बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप राइटिंग भी प्रैक्टिस करते रहिए और उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते रहिए। और उसके बाद अगर आपको पीसीएस की तैयारी करनी है तो आपको बेसिक बुक्स 2 से 3 बार पढ़ने के बाद घटना चक्र पढ़ना है। घटना चक्र में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है। देखिए, आपको घटना चक्र तैयार करने का या कोई भी बुक तैयार करने का 2 तरीका होता है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का 2 तरीका होता है। या तो आप पहले बुक पढ़ लें, फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। आपने बुक को एकदम से रट के तैयार कर लिया, अब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कि आपने 1-2 बार बुक पढ़ ली, बुक की ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग आपने ले ली, अब आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और अब क्वेश्चन जब आपको फंस रहे हैं, तो आप बुक उठा के खोल रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस तरीके से पहला वाला जो तरीका है कि आपने बुक पहले पूरी पढ़ ली, उसके बाद कई बार बुक पढ़ ली, उसके बाद आप लिखने जा रहे हैं, तो उसके बाद जब आप गलत करेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि आपको लगेगा यार मैंने तो अपना बेस्ट तैयार किया था, उसके बावजूद भी मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरा जो तरीका है जिसमें आपने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं किया, आपने सिर्फ तैयार कर लिया है ये सोचकर कि अभी तो मैं बुक तैयार कर रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन के थ्रू बुक को तैयार करूंगा, तो वहां पे कंसंट्रेशन भी ज्यादा होता है और आपको फ्रस्ट्रेशन भी ज्यादा नहीं होती है। तो मैंने तो यही तरीका अपनाया था। मैंने 1-2 बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिया था और जितनी भी बुक्स थी मैंने 1-2 बार पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, क्वेश्चन पेपर के थ्रू मैंने बुक्स को तैयार किया उसके बाद। तो आप भी ये काम कर सकते हैं, बहुत टॉपर्स कहते हैं। और सेम तरीका मेंस में भी अप्लाई होता है। मेंस में आपने जब एक बार आपकी अपनी नोट्स और सारी चीजें आपने पढ़ ली, तो उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, जहां समझ में नहीं आ रहा वहां बुक उठा के देखिए या मॉडल आंसर उठा के देखिए। राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग, न्यूज़पेपर, आपके प्रीवियस ईयर की नोट्स पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप जब पढ़ने लिखने जा रहे हैं तो आप कई सारे मॉडल आंसर्स पढ़ लीजिए, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको आंसर कैसे करना है। उसके बाद जब आप आंसर लिखेंगे तो आप अच्छा आंसर लिखने लगेंगे। तो इस तरीके से शुरुआत करनी है। और जब घटना चक्र आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, आप क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो अब आप कंपटीशन में, फुल फ्लेजेड कंपटीशन में आ जाते हैं। और अब आप अपनी सारी बुक्स और इस तरीके से पढ़ाई करके न्यूज़पेपर को साथ में लेके चल के अब करंट अफेयर्स को उस तरीके से पढ़ना है आपको जिस तरीके से एग्जाम में आता है। तो अब आपको एक मैगजीन भी फॉलो करनी पड़ेगी जब आप थर्ड ईयर में, या थर्ड ईयर के तुरंत बाद आपको एक अच्छी मैगजीन भी फॉलो करनी पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप यूपीएससी के लिए आप विजन आईएएस फॉलो करें। विजन आईएएस आपके यूपी पीसीएस में भी काम आता है जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं। लेकिन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए चूंकि फैक्चुअल ज्यादा होता है तो उसके लिए एक अलग मैगजीन पढ़नी होती है, चाहे आप घटना चक्र की पढ़ें, चाहे आप समसामयिक क्रॉनिकल पढ़ें, या फिर एक लास्ट में जो मैगजीन आती है घटना चक्र की, ई दृष्टि, वो भी सफिशिएंट मैगजीन होती है। लेकिन आपको उस मैगजीन को तैयार करने के लिए पहले से अपना बेस बनाना जरूरी होता है। तो जब हम पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो घटना चक्र और एक फैक्चुअल मैगजीन ये हमको अलग से पढ़ना पड़ता है, जो कि यूपीएससी में नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन यूपीएससी में बहुत सारी चीजें अलग से पढ़नी पड़ती हैं जो यूपीपीसीएस में नहीं पढ़नी पड़ती हैं। तो ये चीजें जब हम मेंस की पढ़ाई करते हैं उससे अलग हो जाती है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स, अगर आप रेगुलर कोई चैनल फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं, तो एक मैगजीन को पढ़ने में हार्डली 1 से 1.5 दिन लगता है। अगर आपके करंट अफेयर्स काफी अच्छे से तैयार है तो वो पतली वाली जो क्रॉनिकल आती है।
6 से 7 क्रॉनिकल एग्जाम के पहले हमें पढ़ना होता है और मैक्सिमम 15 दिन टोटल क्रॉनिकल में देना रहता है। तो आप 1 महीने की 1.5 से 2 दिन में पढ़ लीजिए, फिर अगले महीने की पढ़ लीजिए और एग्जाम के पहले 2-3 बार आप उसको देख लीजिए। पूरा उसको बहुत अच्छे से पढ़ना नहीं होता है क्योंकि हम एक मैगजीन विजन आईएएस की और साइड में पढ़ रहे हैं अपने मीन्स के लिए। तो उस मैगजीन को हम बस फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप फैक्ट निकाल लीजिए और जैसे ही प्रीलिम्स खत्म हो जाता है उस मैगजीन को आप साइड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप एग्जाम की शुरुआत कर सकते हैं और आपस में ग्रुप डिस्कशन करें ज़रूर। ग्रुप डिस्कशन आप अभी भी जो लोग 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2023 प्रीलिम्स दे रहे हैं, वो भी कुछ अच्छे बच्चों का ग्रुप बना लें और ग्रुप डिस्कशन आपस में ज़रूर करें। मैं, मेरी सिस्टर और 2-3 भैया लोग थे जिनके साथ हम ग्रुप डिस्कशन किया करते थे और इसीलिए कभी हम लोग का प्रीलिम्स रुका नहीं। आप घटना चक्र के अपने दोस्तों जब घटना चक्र की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने दोस्तों से बोलिए कि चलो एक चैप्टर तैयार करते हैं आज। एक चैप्टर तैयार कर लिया और अब 10-10 क्वेश्चन आपस में तीनों पूछेंगे एक दूसरे से। इस तरीके से क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं तो आप उस पर सोचेंगे। आपको बुरा लगेगा, अरे यार पढ़ने के बावजूद भी मैं कैसे नहीं बता पाया, तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसको साइड में लिख लीजिए। जब आप ग्रुप डिस्कशन करने जाएं तो उसमें डिस्कस करें कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया है, समझ में नहीं आ रहा, क्या आंसर गलत है क्या इसका। कई बार हम लोग को डाउट होता है कि आंसर गलत है क्या। कई बार सच में आंसर गलत रहता है और कई बार नहीं भी रहता है। तो इस तरीके से आप घटना चक्र की तैयारी कर सकते हैं। डिस्कशन बहुत जरूरी है हर लेवल पे। अगर आप डिस्कशन करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, तो नो डाउट आपका जो ये यूपीएससी प्रिपरेशन का सफर है वो काफी आसान हो जाएगा। और अंत में हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो आप इन दोनों को जरूर फॉलो करें और डिसिप्लिन्ड होके पढ़ाई करें, जरूर सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।